माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लवक के बारे में। लवक के बारे में हेडिंग लिखिए, लवक। प्लास्टिड जिसे कहते हैं, प्लास्टिड्स, एक को प्लास्टिड, बहुत सारे को प्लास्टिड्स कहेंगे। बच्चों लवक को सबसे पहले एफ सिंपल, नामक वैज्ञानिक ने 1885 में खोजा। ने 1885 में खोजा। लिखिए, लवक यानी कि प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसी संरचनाएं होती हैं, उसका वर्गीकरण लिखिए। लिखिए लवक के प्रकार, लवक के प्रकार, लवक के प्रकार। कितने प्रकार के लवक होंगे? लवक जो है दो प्रकार के होते हैं। लवक जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। आधा ल्यूकोप्लास्ट और आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट लिखना ज्यादा होती है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट में जो ल्यूको और प्लास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, ये ग्रीक भाषा में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और प्लास्ट का मतलब होता है रंग। प्लास्टोस शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के प्लास्टोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फॉर्म, माने सफेद रंग का एक फॉर्म है ल्यूकोप्लास्ट। इसी तरह से ग्रीक भाषा के क्रोमा मतलब होता है कलर और प्लास्टोस का मतलब फॉर्म। प्लास्टोस का मतलब फॉर्म, दो शब्दों से लेकर के मिल करके बना है। ध्यान से सुने, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब व्हाइट, ग्रीक भाषा के ल्यूको शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है व्हाइट। प्लास्टोस शब्द से बना हुआ है प्लास्ट, जिसका मतलब होता है फॉर्म। दूसरी बात क्रोमोप्लास्ट यानी यहाँ क्रोमा से मिल करके बना हुआ ग्रीक भाषा के, इसका मतलब होता है कलर। प्लास्टोस का मतलब होता है फॉर्म। ल्यूकोप्लास्ट को अगर देखा जाए तो वह तीन प्रकार का होगा। ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार के होंगे, ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार के होंगे। एमाइलोप्लास्ट, 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 इलाइयोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट तीन प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। बच्चों एमाइलोप्लास्ट के कार्य लिखिए। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है। ठीक है, पौधे के कुछ भागों में स्टार्च को संग्रहित करके रखा जाता है।
तो जहां पर एमाइलोप्लास्ट पाया जाएगा वो क्या करेगा, स्टार्च को अपने अंदर पकड़ लेगा, स्टार्च को अपने अंदर पकड़ के सेव कर लेगा, पकड़ के सेव कर लेगा। लिखिए यह पौधों या यह स्टार्च का संग्रहण करता है, यह स्टार्च का संग्रहण करता है, संग्रहण करता है। बच्चों स्टार्च वास्तव में आलू में पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। यानी कि पौधों के ट्यूबर, आलू क्या है, एक ट्यूबर है, आलू क्या एक प्रकार का ट्यूबर है। तो ये कहां पाया जाएगा, अगर कोई पूछे कि भाई एमाइलोप्लास्ट कहां पाया जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि यह पौधों के ट्यूबर में पाया जाता है, पौधों के ट्यूबर में पाया जाएगा या जड़ों में पाया जाएगा, जहां पर स्टार्च का संग्रहण करना होगा, ठीक है। इसका उदाहरण लिखिए आलू, आलू में क्या पाया जाएगा, एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि उसी में क्या सेव होगा, स्टार्च, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग इलाइयोप्लास्ट की, स्पेलिंग लिखिएगा, इलाइयोप्लास्ट। ठीक है, इलाइयोप्लास्ट यह जो है फैट एवं ऑयल ग्लोब्यूल्स का संग्रहण करता है, यह फैट एवं ऑयल ग्लोब्यूल्स का संग्रहण करता है। यह अपने अंदर फैट का मतलब वसा, फैट का मतलब वसा तथा ऑयल तेल का संग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि तेल का मतलब ये होगा कि पूरा कुप्पा से 1 लीटर तेल रखा, तेल के छोटे छोटे बूंद जो होते हैं उसके अंदर संग्रहित रहते हैं, संग्रहण करता है। और जानते हो कहां मिलता है, एक बीजपत्री तथा 2 बीजपत्री बीजों में, ठीक है। एक बीजपत्री मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स में, यस डाइकॉटिलेडॉन सीड्स में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री स्टार्च मतलब सेवालों का मुख्य भोजन भी होता है। जी बेटा, स्टार्च सेवालों का मुख्य भोजन, हाँ होता है ना, फैट और ऑयल भी तो होता है कहीं कहीं पे, किसी ग्रुप में, याद आ रहा है। चलिए एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में, या बीजों में लिख दीजिए सीधे, बीजों में, ठीक। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए। आगे एल्यूरोब्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यह अपने अंदर प्रोटीन को संग्रहित करता है, यह अपने अंदर प्रोटीन को संग्रहित करता है, यह अपने अंदर प्रोटीन को संग्रहित करता है। और कहां पाया जाएगा, बीजों के एंडोस्पर्म में, बीजों के एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म बीज में पाया जाता है, जो कि बढ़ते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। हाँ नहीं बेटा, अरे एंडोस्पर्म याद आ रहा है, ऐसे बना दूंगा तो यार, एंटीपोडल सेल, एग, सिनर्जिड, तो ये जो हिस्सा हुआ वो क्या हुआ, एंडोस्पर्म का हुआ हिस्सा, किसका हुआ, एंडोस्पर्म का, याद आया। क्योंकि ये बढ़ते हुए एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, कौन देगा, एंडोस्पर्म। तो इसीलिए वो अपने अंदर प्रोटीन को संग्रहित करता है, ठीक। यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया तो हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट लिख लो बेटा जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, हम इसको 4 प्रकार में बांटेंगे, हम इसको 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, अब याद आया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट,
फिर आएगा फियोप्लास्ट, PHAEO, फियोप्लास्ट। फिर आएगा रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, हिंदी में भी लिख देंगे बेटा, डोंट वरी। और आ जाएगा ब्लू ग्रीन पिगमेंट, ब्लू ग्रीन पिगमेंट, ब्लू ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में लिख लो, क्लोरोप्लास्ट। फियोप्लास्ट भूरा पिगमेंट, जो नीली भूरी सी शैवालों में पाया जाएगा, ठीक है। आप तो फियो ही हिंदी में फियोप्लास्ट। आप इसे रोडोप्लास्ट भी लिखो, रोडोप्लास्ट। और आप यहां लिखेंगे नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन पिगमेंट, नीला हरा पिगमेंट, हरा लवक, नीला हरा लवक। सर इंग्लिश के लिए लिया हुआ नीला हरा लवक। बच्चों क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी तथा क्लोरोफिल ई आते हैं। 5 प्रकार के क्लोरोफिल आते हैं। साथ में आएगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया में पाया जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। मैंने एक के बाद कामा लगा दिया है, आप इसका मतलब समझिएगा कि दोबारा बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी भी है। इसी तरह से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी की चर्चा हो रही है। नोट। हाँ, इसके साथ एक और आएगा बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन। बैक्टीरियो विरिडीन बच्चा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लोरोफिल तो सामान्य पौधों में पाया जाएगा, बैक्टीरिया क्लोरोफिल बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणुओं में पाया जाएगा, और बैक्टीरियो विरिडीन कोई पूछेगा तो कहां बताएंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। नोट कर लीजिए। तो ये 3 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 1 2 3। अभी क्लोरोफिल कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। सबको समझ में आ रहा है। फियोफाइसी, फियोप्लास्ट यानी कि भूरा पिगमेंट पाया जाएगा फियोफाइसी के मेंबर्स में, यानी कि भूरे शैवालों में, भूरे शैवालों में। इसमें पाया जाता है, जो कलर पाया जाता है वह है फ्यूकोजैंथीन पाया जाएगा। इसमें जो रंग पाया जाएगा वह है फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से यह भूरे रंग का होता है। फ्यूकोजैंथीन क्या है, ये भूरे रंग का वर्णक है, भूरे रंग का। कैसा वर्णक है, काले रंग का, भूरे रंग का, भूरे रंग का वर्णक है। ठीक है। अब बात करेंगे रोडोप्लास्ट, जो कि फैमिली रोडोफाइसी यानी कि लाल रंग के शैवालों में पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार के बच्चों पाए जाते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। 2 प्रकार के पिगमेंट, 2 प्रकार के रंग के लवक पाए जाते हैं। पहला पाया जाएगा आर फाइकोसाइनिन, आर फाइको साइएनिन, तथा दूसरा होगा आर फाइको इरिथ्रिन,
ऐसे ही नीली हरी सवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया गया था आप लोगों को। ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा दो प्रकार के लवक पाए जाते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। रोडोफाइसी, रोडो है ना, इसे याद कर, देखो याद कैसे करेंगे। रोडोफाइसी यानी कि रोडोप्लास्ट में आएगा दो, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। अगर जब रोडो से साइनो बदल दिया तो यहां पर आ जाएगा सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। यहां पे लिख देंगे, लिखो सी फाइको, मैं इंग्लिश में हिंदी में लिख दे रहा हूं, सी फाइको साइनिन, साइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन, सी फाइकोएरिथ्रिन नोट कर लीजिए। बच्चों अगर यह पूछे कि भाई लवक का कार्य क्या है, बिल्कुल लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, एक लाइन का काम इनका, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, में सहायता करना। और दूसरा क्या हेल्प कर सकता है, कार्य, कोई पूछे कार्य, कार्य हेडिंग डाल के लिखिएगा, कार्य पता है सहायता पहला। दूसरा, अरे भैया एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को संग्रहित करता है, इलेयोप्लास्ट करता है वसा और तेल को, और एल्यूरोप्लास्ट करता है प्रोटीन को। तो हम एक साथ लिख दे कि स्टार्च, वसा, तेल तथा प्रोटीन को संरक्षित करना, संग्रहित करना, कलेक्शन करके रखना। यहां लिख दे एक लाइन में बस। देखो क्या, स्टार्च, वसा, तेल तथा प्रोटीन को संरक्षित करके रखना या संग्रहित करके रखना, प्रोटीन को संग्रहित करके रखना, संग्रहित करके रखना, संग्रहित करके रखना। ये दो इसके कार्य, किसके, लवक के कार्य, लवक के कार्य है। अच्छा, आर फाइकोसाइनिन, आर फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथ्रिन के कारण क्या होता है, फियोफाइसी यानी कि भूरे रंग का, ये वर्णक इसी वजह से पूरा जो एल्गी होता है फियोफाइसी में फैमिली का, वह कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, ये पूरे को नोट कर लिया, हमारा लवक समाप्त हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक बार समराइज कर दें, लवक इसकी खोज की थी एएफ सिंपल नामक वैज्ञानिक ने 1885 में। लवक बेसिकली दो प्रकार के होंगे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ग्रीक भाषा के ल्यूको शब्द से मिला बना हुआ है, जिसका मतलब होता है व्हाइट या सफेद, और प्लास्टोस शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है फार्म। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार का हो सकता है बच्चों, एमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो एक बार फिर से, एमाइलो, एल्यूरो और एलयू, एमाइलो, इलेयो और एल्यूरो। ठीक है, कहीं भी किसी भी तरह से कर ले। एमाइलोप्लास्ट का काम है स्टार्च को संरक्षित करना, स्टार्च को, स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है अपने आलू में भी। ठीक है, आलू इसका उदाहरण नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा, इलेयोप्लास्ट करता है वसा और तेल को, फैट एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स को अपने अंदर संरक्षित करता है। वो कहां पाया जाएगा, तो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों, ये बीजों में। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट कहां पाया जाएगा, एल्यूरोप्लास्ट में खुशी, एल्यूरोप्लास्ट कहां पाया जाएगा बेटा, एंडोस्पर्म में पाया जाएगा। किस चीज को संग्रहित करेगा, प्रोटीन को संरक्षित करेगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि ग्रीक भाषा के क्रोमा से लिया गया, जिसका मतलब है कलर्ड, प्लास्टोस से लिया मतलब फार्म। ठीक है, ऐसे चीज जो कलर्ड को रखे अपने अंदर। ये तो सब सफेद रंग के होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, कलरफुल होंगे। कैसा, कलरफुल होंगे। ये भी चार प्रकार के होंगे। पहला होगा इसमें क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होगा फियोप्लास्ट, तीसरा होगा रोडोप्लास्ट और चौथा होगा ब्लू ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट बच्चों तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये तो क्लोरोफिल के प्रकार है। पहला होगा क्लोरोफिल, अब उसके बाद होगा दूसरा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, फिर तीसरा होगा बैक्टीरियोविरिडीन, बैक्टीरियोविरिडीन।
बैक्टीरिया विद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। आइए दूसरा बात करते हैं फियोप्लाज्म, फ्यूकोजैंथीन इसके अंदर पाया जाता है, जो किसमें पाया जाएगा, फियोफाइसी के शैवालों में, ठीक है, फियोफाइसी शैवालों में पाया जाएगा। भूरे रंग का वर्णक होता है। फियोफाइसी लाल रंग का वर्णक होता है, नहीं सर, भूरे रंग का वर्णक होता है। अच्छा, रोडोफाइसी, इसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, रोडोफाइसी के मेंबर में पाया जाएगा रोडोप्लास्ट। चौथा होगा ब्लू ग्रीन पिगमेंट, नीले हरे शैवालों में पाया जाएगा, जिसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन हो जाएगा। अच्छा ये बता दो, रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इरिथ्रिन। गुड, मिटा दे, जल्दी नोट कर लो।